हेलो स्टूडेंट्स, ये है एरिथमेटिक का सीरीज वीडियो जिसमें मैं टॉप 50 एरिथमेटिक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है, ऐसे ही चलता रहेगा और साथ ही साथ बहुत ही हाई क्वालिटी का एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल डिस्कस करके वीडियो आने वाला है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है बहुत सारा, ध्यान से देखना और जुड़े रहना चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जरूरी है ताकि जुड़े रहो। पहला क्वेश्चन देखो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क करवा दिया हूं और उसमें जितना बेसिक्स है वो मैं डिटेल्स में बता चुका हूं। ध्यान से देखो, इससे पहले पुराना वाला वीडियो देखो, इसमें फिर से आओ। ओके, सीक्वेंस वाइज देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के सॉल्व करने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व हो सके तो अच्छी बात है, नहीं हो सके तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी वाली बात नहीं है। सीधा आके देख लो वीडियो को प्ले करके कि कैसे सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्व कर चुके हो ना फिर भी देखो, सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एबीसी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ 10, 30, 15 डेज। ए 10, 13, 30 और सी 15 डेज। ओके, 10, 30 और 15 डेज। तीनों के एलसीएम क्या है? 30 है। कि इतना जल्दी मैंने कैसे ले लिया, पुराना वाले वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ये है टाइम, वर्क डन, कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इक्वल टू कैपेसिटी इनटू टाइम। वर्क डन तो टाइम क्या, कैपेसिटी क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर टाइम के एलसीएम करूंगा तो क्या निकलेगा? वर्क डन निकलता है टाइम के एलसीएम करने से। तो 30 को 10 से डिवाइड करने में 3, 30 को 30 से डिवाइड करने में 1, 30 को 15 से डिवाइड करने में 2। मतलब क्या है? कैपेसिटी निकल गया, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन टाइम हो गया। इसके बाद बोला गया है, इफ ए एंड बी टुगेदर इज हेल्प्ड ऑन एवरी सेकंड डे बाय सी, देन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है? ए और बी टुगेदर हेल्प ऑन एवरी सेकंड डे बाय सी, मतलब हर दूसरे दिन सी हेल्प करता है किसको? ए और बी को। मतलब पहले दिन ए और बी अकेला काम किया, दूसरे दिन ए और बी के साथ सी आ गया, फिर से ए और बी अकेला काम किया, फिर से ए बी के साथ सी आ गया। ऐसे करते 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 कब जाएगा काम कंप्लीट होगा? वही क्वेश्चन पूछा है। देखो टोटल काम क्या क्या है? 30। टोटल काम 30 है। मुझे बोलो ए का कैपेसिटी कितना है? 3 और बी का 1। 3 और 1 मिला कितना होता है? 4। मतलब पहले दिन कितना काम होता है? 4। क्वेश्चन ये हो सकता है, सर ये तो कैपेसिटी है, ये तो वर्क डन है, कैपेसिटी को प्लस करके 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 आप कैसे वर्क डन बना दोगे? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन कैपेसिटी, यहाँ पे वर्क डन ही है। कैसे? ए का कैपेसिटी कितना है? 3। 3 कितना दिन काम किया? 1 दिन काम किया। तो 3 कैपेसिटी, 1 दिन काम, कैपेसिटी इंटू टाइम, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? देखो 3 और 4। फिर से ए कितना किया दूसरे दिन? 3। बी कितना? 1। सी कितना? 2। 3, 4, 5, 6। मुझे बोलो 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में 10 काम हुआ। 2 दिन में 10 काम हुआ, फिर से 10 काम, फिर से 10 काम, मतलब 2 दिन में 10 काम। टोटल काम क्या है? 30 है। 10 को किससे गुना 30 होता है? 3 से, और 2 को 3 से। 6 दिन में, टोटल 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन खत्म। इजी है, देख लो पॉज करके। वीडियो को देखो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करो, शेयर करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हुआ तो देख लो, हुआ तो फिर भी देख लो, सीख जाओगे कुछ ना कुछ। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलके कुछ काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी अलोन कंप्लीट 20% वर्क। बी अलोन कितने काम को? 20% वर्क को। मुझे एक बात बोलो, 20% वर्क मतलब 1/5, मतलब 1/5 काम कंप्लीट होता है 16 दिन में। तो पूरा काम कंप्लीट होगा 16 × 5/1। याद है मैंने कब पिछले वाले वीडियो में क्या बोला था? एक घूम के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5, 16, 80। तो बी करता है कितने दिन में काम? 80 दिन में। ए अकेला ए और बी मिलके 30 दिन में, बी अकेला 80 दिन में। दोनों के एलसीएम क्या होता है? 240। तो ये है कैपेसिटी टाइम, ये है वर्क डन, ये है कैपेसिटी। 240 को 3 से 8, 240 को 8 से 3, खत्म। अब बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। पिछली वीडियो में क्या बोला था? जितना काम उतना टाइम, आधा काम आधा टाइम, पूरा काम पूरा टाइम, और 70% काम 75% टाइम। तो मुझे टाइम पूछा गया है किसका? ए का।
टाइम पूछेगा किसका, ए का। वर्क डन बाय कैपेसिटी होगा किसका, ए का, जिसका टाइम उसका कैपेसिटी। और कितना कितना टाइम, 75%। 75% मतलब 3/4। 75% मतलब 3/4 होता है। क्यों कि 75 100 करो, 25 से कट कर दो, 3 25 75, 4 2500 हो गया। अब देखो मुझे एक चीज बोलो, वर्क डन क्या होगा इस पे, वर्क डन क्या होगा 240। 3 तो 3 ही है, 4 तो 4, ये प्रॉब्लम है। कैपेसिटी ऑफ ए क्या है मुझे बोलो, ए और बी का मिलेगा कितना है 8 है, उसमें से बी कितना है 3, तो ए का कितना होगा 5 होगा ना, 5 और 3 मिलके 8, तो हो गया 5। कट करो 4 6 24 5 12 3 12 21, 36 डेज में 75% वर्क कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट क्वेश्चन, समझ गए? अच्छा लगे लाइक करते रहो, कमेंट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC can complete a work in 16, 20, 24 days. A 16, B 20, C 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। टोटल वेज, टोटल पैसा वेज मतलब सैलरी, टोटल मिलता है कितना 1850 रुपए। कितना मिलता है टोटल 1850 रुपए। तो बोला गया है कि ए को कितना मिलेगा, मुझे बोलो पहले, कुछ सब छोड़ो, पहले बोलो, ये सब भूल जाओ, क्या पैसा कैसे भूल जाओ, मुझे बोलो 16 20 और 24 कैल्शियम कितना होता है 120, 120 होगा 120 240 होगा लग रहा है। अगर 240 होगा तो ये 12 होगा, ये 10 होगा और ये 15 होगा। 240 होगा। कैसे करोगे, ऐसे कर लेना 16 20 और 24 हमेशा करते हो ना, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है एलसीएम। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जितना काम उतना पैसा। टाइम के ऊपर डिपेंड करके कभी भी पैसा नहीं मिलता। इसीलिए आजकल जो लोग हैं ना वो ठेके पे काम लेते हैं। पर डे काम करवाओगे तो लोग काम करेगा नहीं, आपको दिक्कत होगा। तो आप लोग ठेके में काम करवाते हो, कैसे कि ये काम करके दे दो, इसके बदले उतना पैसा ले लो। तो वो लोग काम जल्दी करे देर से करे मतलब नहीं, तुम्हें तो काम से मतलब है, पैसा दो काम करवाओ खत्म, ठीक है। तो काम से मतलब होता है, मतलब पैसा किस चीज का मिलता है, काम का। और काम मतलब तुम्हारा पावर, मतलब कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी उतना पैसा। अब बोलो टोटल कैपेसिटी क्या है, टोटल ये नहीं, ये टोटल कैपेसिटी क्या है 37 और मेरा टोटल पैसा कितना है 1850। मतलब 37 का वैल्यू 1850 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना होगा 1850 डिवाइडेड बाई 37। 37 को कट करो 50 होगा, 50 37 5 185 हो गया 50। अब मुझे बोला है कि ए को कितना मिलता है, ये तो पूछा गया है शायद, ए को कितना मिलता है, ए को कितना मिलता है। अब मुझे ए को कितना मिलता है 15, तो 50 इंटू 15, एक का वैल्यू 50, 15 का वैल्यू 15 इंटू 50 कितना होता है 5 15 तो 750 रुपए, 750 रुपए खत्म। समझ गए, आसान है, टफ नहीं है। वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो सके तो वीडियो देख लो। 24 मैन अपॉइंटेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। 24 मैन को रखा गया है कोई भी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए, 40 दिन में पूरा करने के लिए बोला गया है। बट आफ्टर 20 डेज, लेकिन 20 दिन बाद मालूम चला है ओनली 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। मुझे बोलो कोई भी काम 20 दिन में कितना, 20 दिन में 1/3 काम कंप्लीट होता है। मुझे बोलो 40 दिन में पूरा काम कंप्लीट होता है, तो 20 दिन में तो आधा होना चाहिए था, 1/2 होना चाहिए था, लेकिन 1/3 हुआ है। मतलब क्या कम हुआ है, मतलब जो एजम्पशन किया था ना वो गलत है। मुझे बोलो 20 दिन में 1/3 काम होता है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा 20 इंटू 3/1, मालूम है ना, उल्टा करके गुना कर देते हैं 60। मतलब 24 मैन, ये तो कैपेसिटी और ये है डेज, इसको गुना करने पे वर्क डन निकलेगा। ये है वर्क डन, मैन कैपेसिटी टाइम 24 मैन 60 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक। अब देखो इक्वेशन देखो कैसे होगा, इक्वेशन बनाना जरूरी। इक्वेशन देखो
24 मैन काम करता है 20 दिन, उसके बाद 24 के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स मैन ऐड कर दिया मैंने, वो काम बाकी 20 दिन में कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि 40 दिन में कंप्लीट करना है, 20 दिन चला गया, 20 दिन रह गया, लेकिन ऐसे करके तो काम होगा नहीं, तो साथ में एक्स प्लस किया। तो ये कितने के बराबर होता है? टोटल वर्क डन किसके बराबर? 24 मैन 60 के बराबर। क्यों? ये टोटल वर्क डन, इसमें वर्क डन, ये वर्क डन, वर्क डन बराबर होगा। अब देखो 20 कट कर दो, 20 कट कर दो, 23,000। इसके बाद मैन 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 कट कर दो, रहा क्या यहाँ पे? 24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 24 3 72, 24 48 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 72, तो एक्स 24। तो कितना मैन चाहिए एक्स्ट्रा? 24 मैन चाहिए एक्स्ट्रा, और 24 चाहिए मुझे, समझ गए? 24 मैन है, 24 मैन के साथ और 24 एक्स्ट्रा चाहिए ताकि बाकी काम ऑन टाइम कंप्लीट हो, 20 दिन में कंप्लीट हो, समझे? इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हो, देख के कंप्लीट कर सकते हो। एक दूसरा ट्रिक है, देखो दिखाता हूं। यहां तक समझ गए? अब जो अभी बताने वाला हूं वो जो लोग हैं ना, कुछ लोग हैं मैथ कुछ अच्छा समझते हैं उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। ऐसे कर सकते हो, ये बेस्ट मेथड है। देखो क्या करूंगा, 24 60 के बराबर, 24 60 के बराबर, इधर 24 20 के बराबर, बाकी क्या रह गया? 24 60 24 60, समझो ना, 24 60 के बराबर। यहाँ पे 24 60 है, यहाँ पे 24 20 है, 24 20 24 60। यहाँ पे और कितना चाहिए ताकि 60 बन जाए? 24 40 चाहिए ना, 24 20 24 40, 20 और 40 प्लस करके 60 होता है, 60 के बराबर। इधर मुझे 40 बनाना है। अब 60 40 बनाऊंगा कैसे मैं इसको? कैसे 40 बनाऊंगा मैं इसको? अगर यहाँ पे 24 रहता, यहाँ पे 40 रहता तो काम बन जाता। यहाँ पे 24 रहता, यहाँ पे 40 रहता, काम बन जाता। समझ रहे हो ना? यहाँ पे 24 20 है, देखो यहाँ पे 24 20 है, यहाँ पे 24 60 है। ऐड करना पड़ेगा मुझे 24 40 ताकि ये बन जाए। मतलब 20 का डबल कितना है? 20 का डबल कितना है? 40 है। लेकिन यहाँ पे तो मैं 40 बना नहीं सकता, यहाँ पे मुझे 20 ही है। मैं इसको डबल बनाऊंगा कैसे? अब इसको डबल ही बनाना है ना इसको। 24 का डबल 40, 24 का डबल 40 बनाना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, 24 का डबल 40 बनाना है, लेकिन यहाँ में तो 20 है, इसको 40 बना नहीं सकता, तो मैं डबल बनाऊंगा। कैसे करूंगा मैं? इसका तो अंदर वाला जो अमाउंट है ना 24, उसको डबल कर देता हूँ। तो 24 का डबल कितना आता है? 48। तो 24 के 24 प्लस हो गया, 48 बन गया, इक्वेशन सेट हो गया। समझे? ऐसे भी कर सकते हो। अब किसी को समझ में नहीं आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा छोड़ दो, बाकी पुराना वाला मेथड बेस्ट है, आराम से कर सकते हो। समझो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक फॉलो शेयर कर देना, चैनल से जुड़े रहना, और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आने वाले दिनों में कौन सा वीडियो चाहते हो, ज़रूर कमेंट करना। शुक्रिया।